सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आसमा शिराजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने आसमा साहिबा सदारती रेफरेंस पर सदर मुमलिकत ने राय मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी कुछ वाज़े कर दिया कि जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, और तहरीक इंसाफ सर्टनली इसको सेलिब्रेट कर रही है अपनी कामयाबी के तौर पर। इसके बाद क्या लग रहा है आपको, पंजाब में कायदे ऐवान का इंतखाब ही अब वाहिद रास्ता है? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, इलेक्शन तो किसी भी वक्त हुकूमत जो है वो फ़ैसला कर सकती है और कोई भी हुकूमत फ़ैसला कर सकती है, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मामला यूँ मुख्तलिफ है कि ये जो आपका इलेक्शन है, जब ये फ़ैसला हो रहा था असम्बली को डिज़ोल्व करने के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के जो अज़ खुद नोटिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें इलेक्शन कमीशन को भी बुलाया गया था और इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अक्टूबर नवंबर से पहले वो इलेक्शन किसी सूरत भी कंडक्ट नहीं कर सकते। अब जब वो कह रहे हैं, और उसकी बुनियाद क्या थी, उन्होंने ये कहा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब वो हाजिर हुए या पेश हुए अदालत के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि 17 बार हमने वफाकी हुकूमत उस वक्त की जो कि खान साहब की थी, उनको ये लिखा, लेटर्स लिखे कि हमें जो है वो हमारी मदद की जाए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाए ताकि हल्का बंदियाँ हों और इस मामले के ऊपर जो इलेक्शन की तैयारी है वो की जाए। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इस मामले के ऊपर कोई कान नहीं धरे। तो इस सूरत में उन्होंने कहा कि इंतखाबात के लिए तैयारी अगर चाहिए तो वो किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है जब तक कि अक्टूबर नवंबर या 7 से 8 माह जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं मिलते। तो इस बुनियाद के ऊपर ये फ़ैसला किया गया था कि अदम एतमाद जो है वो हो और असम्बली डिज़ोल्व जो है इसका फ़ैसला ख़त्म किया गया था, आइन को बरकरार रखा गया था और ये कहा गया था कि आइन की खिलाफ वर्जी है। इस सूरत में इंतखाबात तो अगले 7-8 महीने मुमकिन नहीं है अगर इलेक्शन कमीशन को देखा जाए। और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो इलेक्शंस में फौरी तौर पे चली जाए, तो ज़ाहिर है कि उसको ये इस तरह का फ़ैसला करने से पहले जो ज़मीनी हक़ाइक़ उसको ज़रूर मद्देनज़र रखना पड़ेगा। अच्छा आसमा, अब अगर हुकूमत इलेक्शन की जानिब नहीं जाती, जो कि एक्चुअली कल रात को लेट फैसला आ भी गया है कि वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे और मुल्की तारीख के सख्त तरीन माशी फ़ैसलों का ये उनको करना ही पड़ेगा, वेदर इट गोज़ इन देयर फेवर और नॉट, तो इसकी सियासी कीमत की बड़ी बात हो रही है। सियासी कीमत क्या हो सकती है? देखिए, सियासी कीमत तो इस वक्त पाकिस्तान की कीमत से बड़ी कीमत नहीं है। अगर इलेक्शन में जाते हैं सियासी तौर पे शायद बच जाती है, PMLN भी बच जाए, दीगर जमातें भी बच जाएं, लेकिन पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो नहीं बेहतर हो सकती। कोई टेक्नोक्रेट, कोई दूसरी हुकूमत या किसी तरीके के जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो इस हुकूमत इस वक्त जो है वो हुकूमत नहीं संभाल सकते, वो नहीं चला सकते। ये एक रियलिटी है। और अगर आपने देखा हो तो इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो भी तो तकरीबन नीम टेक्निकल गवर्नमेंट थी, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस किस्म की सूरत हाल में इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान को छोड़ के गई है, जिसमें कि क्राइसिस ही क्राइसिस है। अब जो सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इसमें अगर कोई पाकिस्तान को संभाल सकता है तो पाकिस्तान की सियासी हुकूमत जमातें ही संभाल सकती हैं। सिर्फ उनको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, उनको बड़े फ़ैसले और मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है, जिसमें कि मियाँ नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हिचकिचा रही है, उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, मुश्किल फ़ैसलों के पीछे खड़े हैं, लेकिन उनके पास एक घबराहट ज़रूर है और ऐसे लगता है कि वो दबाव का शिकार हो गए हैं कि शायद सारा मलबा उनके ऊपर गिरेगा। ये वक्त जो है वो मुश्किल फ़ैसले करने का है, कौम को एतमाद में लेने का है, नैरेटिव बनाने का है, जो कि इमरान खान साहब ने बनाया। वो झूठा नैरेटिव था, वो गलत नैरेटिव था, वो जिस तरह का भी नैरेटिव था, लेकिन उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया और उस नैरेटिव का शिकार या उसका जो काउंटर नैरेटिव है वो PMLN लेड जो कोalition गवर्नमेंट है वो उसका तोड़ नहीं कर सकी, जिसको कि फ़ौरन करने की ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि मुश्किल फैसले करने की ज़रूरत है, सख्त फैसले करने की ज़रूरत है। और ये बात दुरुस्त है कि मुल्क की जो मफाद है वो सियासी मफाद से बालातर किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं होना चाहिए। और सर्टनली लोगों को मुश्किल भी होगी और इस पर शोर भी होगा अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं और महंगाई का तूफ़ान भी आएगा। बट इन द लॉन्ग रन मेरा ख्याल है कि अगर थिंग्स सेटल डाउन दैट पीपल वुड आल्सो अंडरस्टैंड एंड पीपल वुड नो कि भाई इसके अलावा कोई चारा नहीं था। वैसे तो ये भी कहा गया है, ये टफ फैसलों का आप कह रहे हैं, टफ फैसलों का। और वैसे तो अगर आते ही ये फैसले कर लिए जाते तो उसका मलबा मौजूदा हुकूमत में नहीं पड़ता। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऑफ, टाइमिंग बड़ी ऑफ हो गई है, ऑलरेडी हो गई है टाइमिंग ऑफ। देखिए बात बड़ी सिंपल सी और बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी जाए, जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो कि जी हम बेहतर कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं, और फिर पहुंच जाएं
जैसे कि ऑब्वियसली पूरी एलाइड फोर्सेस जो हमारी एक हाइब्रिड हुकूमत बनी है वो पहुंच गए, लेकिन आइडिया किसी के पास नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। और उसके बाद इतनी देर लगा दी कि कोई फैसला किया ही नहीं, यही सोचते रहे इलेक्शन हो ना हो। और अब ये भी कल रात को लेट जो ये न्यूज़ खबर आई है कि कोई इलेक्शन भी नहीं होगा और अब हम टफ फैसले लेंगे। अब जो टफ फैसले होंगे दैट्स ऑन यू, तो ये इसका मलबा आप पे ज़रा ज़्यादा गिरेगा।